नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। चुनाव का समय है और स्वाभाविक है नेता जो सांसद बन चुनाव लड़ रहे हैं, किसी संगठन के नेता हैं, वो बिना समझे बोले कुछ न कुछ बोलते रहते। अब देखिए, आज राहुल के बोल में एक सभा में राहुल जी मंच पर भारत के संविधान को लेकर घूम रहे थे, संविधान दिखा रहे थे, यही संविधान खत्म कर देगा। अब यही संविधान में ये कहाँ लिखा हुआ है? संविधान के 106 अनुच्छेद में ये लिखा हुआ नहीं है कि सांसद को पेंशन मिलेगा, और पेंशन कांग्रेस ने लागू करा लिया। तो ये माने एकदम बचपना जैसा संविधान का किताब देखा है। किताब दिखाने से क्या होगा? आपने करीब 125 बार संविधान को संशोधन कर दिया, यानी मूर्ख बना रहे हैं। अब उसके बाद देखिए ये क्या कह रहे हैं कि ठेका प्रथा को खत्म होनी चाहिए। अरे भाई, ठेका प्रथा कौन शुरू किया? अरे तुम्हारे दादिये ने शुरू इंदिरा गांधी किए हैं। ये ठेका प्रथा कौन शुरू किया है? किसके शासनकाल में ये एक्ट आया? किसने शुरू किया? फिर क्या आप बेवकूफ बनाते हैं कि ठेका प्रथा, ठेका इन्हीं का, कांग्रेस का ही ये देन है। उसके बाद पुनः बोल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में भी पेंशन देंगे। अरे सरकारी में तो पेंशन आप बंद करवा दिए महाराज। जब अटल जी के सरकार में पेंशन बंद हुआ 2004 में, अटल जी चुनाव हार गए, आपका 2004 से 14 तक आपकी सरकार रही, आप दुलारे थे, राजकुमार थे, तो उस समय काहे नहीं इसमें सरकारी में भी सभी जगह पेंशन शुरू करा दिए? पेंशन देंगे, कहां से दीजिएगा? है फिर आपका वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री कहता था कि पैसा क्या पेड़ में फलता है। क्या झूठ बोलते हो यार। अरे ये भी। उसके बाद आप बोल रहे हैं अग्निपथ, भारत के रक्षा मंत्रालय का ये बहुत पुराना, बरसों से पेंडिंग है। ये 4 वर्षीय एक तरह का प्रशिक्षण कोर्स है, न कि सेना में बहाली का कोर्स है। जिस तरह से बीटेक, एमबीए, आज शिक्षक बनने के लिए भी 4 वर्षीय डिग्री है, उसी तरह की ये एक डिग्री है। यानी नौजवानों को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट करने का, राष्ट्रभक्ति भरने का ये कार्यक्रम है। ये रोजगार का तो है ही नहीं। फिर आप कह रहे हैं कि ये फिर क्या करेंगे? यानी मेरा व्यक्तिगत निवेदन ये है कि आप नेता भले हो गए हैं, भारत के संविधान लेके दौरे फिर रहे हैं, उस संविधान का भी कुछ लाज रखिए। आप कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, ठीक है, मान लिया बाबा साहब ने बनाया, और बाबा साहब जब पहला चुनाव लड़ने लगे तो आपके नाना जवाहरलाल जी चुनाव में उनको हरवा दिए। क्या ये झूठ सच? इसलिए व्यक्तिगत निवेदन है कि आप लोग देश के नेता माने जाते हैं, आप क्या बोलते हैं वो देखिए। प्राइवेट सेक्टर को भी हम पेंशन देंगे, अच्छी बात है, पेंशन दीजिए। आप कह रहे हैं कि हम सभी महिलाओं को पैसा देंगे। जरा सा बजट देख लीजिए, सभी महिलाओं को पैसा कैसे देंगे देख लीजिए। अरे जो बोलते हो, कम से कम बोलने के पहले सोच लिया कीजिए कि असर क्या पड़ेगा। पेपर देखने के बाद आज बड़ा शर्म लगता है कि इतना जिस व्यक्ति को कुछ समझ ही नहीं है, वो भी देश का सांसद बना हुआ है,
और उसको उसके लिए शब्द यूज होता है माननीय। कैसा माननीय भैया? कैसा माननीय? जिसको कि कुछ जानकारी ही नहीं है, न अग्निपथ के बारे में, न भारत के संविधान के बारे में, न ठेका प्रथा के बारे में। ये तो हमारा ट्रेड यूनियन का विषय है। नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर में पेंशन देने का। आप ही के समय में आप ही के दादी इंदिरा जी का लिखा हुआ पत्र है 1984 में कि जहां भी कर्मचारी रिटायर करता है उस पद को समाप्त कर दो। और आप जो है कह रहे हैं कि हम देंगे, कहां से दीजिएगा? बेवकूफ मत बनाइए। धन्यवाद।